एलॉन मस्क की कंपनी का सबसे बड़ा रॉकेट आज तक का स्टारशिप, ये लैंड करते ही क्रैश कर गया। कंपनी की पूरी कोशिश थी किसी तरह इसको इस बार तो कम से कम लैंड करा दे, लेकिन करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया कंपनी का। ये स्टेज जल के राख हो गई। और इसके बाद लग रहा था कि कंपनी के इंजीनियर्स और एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा दुखी होंगे, लेकिन वहां तो नजारा ही अलग था। जैसे लग रहा था कि लोगों की लॉटरी निकल आई है, और इतना ज्यादा खुशी दिखाई पड़ रही थी क्वार्टर में, हेडक्वार्टर्स में इनके, कि जैसे लग रहा था कि कोई ओलंपिक का मेडल जीत लिया। और ये न्यूज कब आ रही, ये इवेंट कब हुआ, जब कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि शेयर मार्केट से पैसा उठाने वाली कंपनी अगले महीने। और इतना बड़ा आईपीओ आज तक के इतिहास में नहीं आया। इस आईपीओ के आने के बाद कंपनी की वैल्यूएशन 1.75 ट्रिलियन से लेकर के 2 ट्रिलियन डॉलर तक हो जाएगी। मानव जाति के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ आप सोच के देखिए। कोई कंपनी लेकर आ रही है और उस वक्त जो है इतना बड़ा कैटास्ट्रॉफिक क्रैश हो गया। इस वक्त कंपनी, जब भी कोई कंपनी आईपीओ लेकर आती है तो वो कोशिश करती है कि उसकी इमेज साफ बनी रहे, वो दिखाए इन्वेस्टर्स को कि किसी तरह से उनका इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो कि कंपनी कुछ अच्छा कर रही है। और यहां पर तो मामला ही अलग है। लेकिन एक बार ये आईपीओ आ जाएगा तो उसके बाद कंपनी की वैल्यू 1.75 ट्रिलियन तक चली जाएगी। जबकि इंडिया की रिलायंस इंडस्ट्री, जो कि जिसको हम बहुत बड़ी कंपनी अपने इंडियंस मानते हैं, उसकी वैल्यू केवल और केवल 220 बिलियन डॉलर के आसपास है। तो सोचिए गैप कितना ज्यादा बड़ा और कंपनी का कितना सब कुछ स्टेक पे लगा हुआ है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इलॉन मस्क के हिसाब से ये जो लॉन्च था और ये जो पूरा ऑपरेशन था पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ। रॉकेट जो है पूरी अच्छी तरह से सैटेलाइट्स को लेकर अंतरिक्ष में चला गया, वहां उसने अपने मिशन को अंजाम दिया। सबसे मुश्किल हिस्सा था कि रॉकेट की जो स्टेज है जिसको रिकवर करना था, वो आसानी से अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंटर कर गई। ये जल जाती थी, नष्ट हो जाती थी। इस बार ये सक्सेसफुल हो चुका। और उसके बाद जब लास्ट में उतरना था तो वही हिस्सा जल के राख हुआ। लेकिन उसने भी, उस स्टेज ने भी उतरने से ठीक पहले वैल्यूएबल डाटा जो है वो इंजीनियर्स को दे दिया। यानी कि इंजीनियर्स के पास अब ऐसा डाटा है जिसका यूज करके अगला जो लॉन्च होगा वो 110% सक्सेसफुल होगा। इसकी पूरी गारंटी दी जा रही है। और ये इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए बहुत बड़ी बात है। अब ऐसे वक्त में जब आईपीओ आने वाला है और कंपनी ये क्लेम कर रही कि वो इस तरह के लॉन्च, इस तरह के स्पेसएक्स के रॉकेट हर हालत में बनाएगी और उनको सक्सेसफुली लॉन्च करके मिशंस अंजाम देगी और पैसे कमाएगी, तो इसका अर्थ यह समझा जा रहा है कि आईपीओ सुपर हिट होने वाला है। और इसीलिए कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सब के सब बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि हर एम्प्लॉयज के पास इस कंपनी के कुछ ना कुछ शेयर हैं। और इसका मतलब है अगले महीने जब इनका आईपीओ आएगा तो ये सारे के सारे लोग लखपति और करोड़पति बनने वाले हैं। तो बहुत बड़ी न्यूज रही कंपनी के लिए और खासकर इलॉन मस्क के लिए कि वो दुनिया में किंग के कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं इस आईपीओ के आने के बाद। लेकिन हम लोग बात करते हैं कि साइंस के क्षेत्र में क्या फायदा होगा। तो ये जो रॉकेट है स्टारशिप, इससे बड़ा रॉकेट आज की तारीख तक अब तक के इतिहास में नहीं बना है। इतना ज्यादा बड़ा भारी भरकम रॉकेट है, इंसानों के द्वारा बनाया गया। और ये भारी भरकम सामान को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए बना हुआ। चाहे आपको सैटेलाइट ले जाने हो, चाहे आपको इंसान ले जाने हो, हर तरह की चीजें कर सकता है। और इसकी खास बात कि जब ये सामान को, पेलोड को अंतरिक्ष में उतार देगा तो उसके बाद ये वापस पृथ्वी पर लौट आता है। और लौट आने के बाद इसको रिकवर किया जा सकता है। इसका मतलब लॉन्च कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। इसका मतलब अगली एक कंपनी जितना खर्चा एक लॉन्च में करने में खर्च करती, उतने खर्चे में ये कंपनी स्पेसएक्स 10-10 बार लॉन्च कर लेगी। तो इसका मतलब ये होता है कि ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस में जा रही है कंपनी। अब इसका यूज कहां करने वाले एलॉन मस्क? तो इनका एक बहुत बड़ा वैल्यूएबल प्रोजेक्ट है जिसका नाम है स्टारलिंक। स्टारलिंक यानी कि पूरी पृथ्वी पर चारों तरफ सैटेलाइट्स का जाल बिछा देना। छोटे छोटे सैटेलाइट्स हैं, उनका जाल बिछा देना। और ये सैटेलाइट जहां जहां इंसान रहते हैं वहां पर हाई स्पीड इंटरनेट ये सैटेलाइट पहुंचाना शुरू कर देंगे। यानी कि लोगों को, आम जनता को क्या फायदा होगा कि एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, सारी चीजों में अगर हम देखें तो हाई स्पीड डाटा कनेक्शन की जरूरत पड़ती, चाहे आपकी बैंकिंग हो या अन्य चीजें। तो अब दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी जहां पर हाई स्पीड इंटरनेट ना ही अवेलेबल होगा। तो लोगों को फायदा होगा। कंपनी को क्या फायदा होगा? जब कंपनी का इंटरनेट लोग यूज करेंगे तो ऐसी स्थिति में कंपनी का भी रेवेन्यू कई हजार गुना पहले से ज्यादा बढ़ेगा। तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, इन्वेस्टर की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, और आम जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए भी ये ज्यादा बेटर होगा। फिर आजकल का जमाना,
आजकल का जमाना एआई का जमाना है। एआई का जमाना है और एआई किस पे काम करता है? ब्रेन पर। ब्रेन को कहते हैं सर्वर। ये सर्वर के साथ प्रॉब्लम है कि इसमें कंप्यूटेशन बहुत ज्यादा होता है, एनर्जी बहुत खर्चा होती है और ये सर्वर जल्दी गर्म हो जाते हैं। 70% एनर्जी इनको ठंडा करने में खर्च होती है। एलॉन मस्क का आइडिया कि ये भारी भरकम सर्वर को पृथ्वी पे नहीं रखेंगे, इनको कहां ले जाएंगे? स्पेस में, अंतरिक्ष में ले जाएंगे। अंतरिक्ष में एक बार पहुंच गए तो ये ठंडे अपने आप हो जाएंगे। अंतरिक्ष बहुत ज्यादा ठंडा है, तो वहां पर जाकर ये ठंडे हो जाएंगे, तो इसको 70% जो एक्स्ट्रा एनर्जी खर्चा होती है इनको कूल करने के लिए, वो एनर्जी बचेगी। इसका मतलब चैट जीपीटी जैसी चीजें जो हम लोग यूज कर रहे हैं, और चैट जीपीटी की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, उसकी एक एक क्वेरी को सॉल्व करने की कॉस्ट इस वक्त बहुत ज्यादा आ रही है, तो कंपनी की वो कॉस्ट अचानक से कम हो जाएगी। और यहां पर एआई के क्षेत्र में रेस लगी कि कौन सी कंपनी कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा बेटर तरह से एआई प्रदान करे अपनी कंज्यूमर्स को, ताकि कंज्यूमर की जेब पर लोड कम से कम पड़े। अब आने वाले समय में वही कंपनी जिंदा बचेगी जिसकी कंप्यूटेशन करने की जो कैपेसिटी है बहुत ज्यादा होगी, लेकिन खर्चा उसका कंपैरेटिवली कम होगा। तो यहां पर भी दिखाई पड़ रहा है कि एलॉन मस्क की कंपनी ओपन एआई जैसी कंपनीज जो हैं वो आगे चलकर इस क्षेत्र में बहुत आगे कुछ बड़ा करने वाली हैं। तो इसके लिए भी रॉकेट इंपॉर्टेंट था। फिर आपके नासा है, नासा का बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है आर्टेमिस। आर्टेमिस प्रोजेक्ट के जरिए, जो आर्टेमिस प्रोग्राम के जरिए एक बड़ा रॉकेट चाहिए नासा को, जिसके जरिए वो इंसानों को चंद्रमा तक लेके जा सके, बहुत भारी भरकम मशीनें वगैरह सब चांद तक पहुंचा सके। उसके लिए भी रॉकेट चाहिए, और रॉकेट भी कैसा होना चाहिए? रीयूजेबल, ताकि लॉन्चिंग कॉस्ट कम हो। नासा बिलियंस ऑफ द डॉलर देने के लिए तैयार है। जेफ बेजोस की कंपनी का नाम है ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन और स्पेसएक्स दोनों रेस में लगे हुए हैं, और स्पेसएक्स अब लगभग लगभग तैयार हो गया अपने स्टारशिप के साथ, और ब्लू ओरिजिन का अभी भी पहला लॉन्च भी नहीं हुआ है। यानी स्पेसएक्स ब्लू ओरिजिन से कई महीने, कई साल आगे चला गया, और 110% नासा ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेसएक्स को अवार्ड करेगी। तो एक तरफ नासा का फायदा होगा, उसको सस्ता रॉकेट मिल जाएगा, और स्पेसएक्स का फायदा कि उस सारे नासा के आने वाले समय के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो स्पेसएक्स को मिलेंगे। फिर एलॉन मस्क का एक सपना भी है, जीवन के सपने, और एलॉन मस्क जैसे इंसान के सपने बहुत बड़े हैं। उसका सपना है कि वो हर हालत में मार्स पे कॉलोनी बनाए, मार्स पे इंसानों की कॉलोनी, बस्तियां बनाए, और इंसान परमानेंटली मार्स पे, मंगल ग्रह पर रहना शुरू करें। इसके लिए इंसानों के पहुंचने से पहले ही सारा सिस्टम वहां पे फिट करना है, रोबोट्स के जरिए, एआई के जरिए। और वे सारा सामान लेके कौन जाएंगे? यही वाले स्टारशिप। अभी तक स्टारशिप बनकर तैयार नहीं हुए थे, लेकिन अब पूरी इस बात की गारंटी दी जा रही कि अगले 6 से 7 महीने में ये स्टारशिप बनकर तैयार हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो हमारे एलॉन मस्क है, उनका जो मार्स पे जाने का मिशन है, जो उनका सपना है, वो भी लगभग पूरा होने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गया है। तो एक तरफ तो एलॉन मस्क के सपने पूरे हो रहे हैं, मानव जाति के लिए, अगर हम आम इंसान कंज्यूमर की बात करें तो उनके लिए भी फायदे की बात है, नासा के लिए भी फायदे की बात है, और जो स्पेस एक्स कंपनी है उसके तो फायदे ही फायदे हैं। जैसे ही आईपीओ आएगा उसके बाद ये कंपनी और इस कंपनी के एम्प्लॉय जो है दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हो जाएंगे। और इसलिए ये न्यूज़ बहुत बड़ी है कि एक ऐसा लॉन्च जो कि फेल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन फेल होने के बावजूद भी वो सुपरहिट पिक्चर की तरह सुपरहिट हो गया। तो आज के वीडियो सेशन में यहीं तक मुलाकात रहेगी, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।